ले गया, परंतु वह इतनी तेजी से गया कि नदियां पहुंचते पहुंचते उसके साथ केवल 18 सैनिक ही रह गए, बाकी सब पीछे रह गए। इस समय तक नदियां के अनेक धनवान नागरिक नदियां छोड़ चुके थे और पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे थे। वे इसका कारण यह था कि मैं बता दूं आपको, तो प्राचीन पुस्तकों में यह भविष्यवाणी की गई थी कि अमुक समय तुर्कियों का आक्रमण हो गया और नदियां नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इस बात की पुष्टि उनको इससे हो रही थी कि तुर्क बड़ी तेजी से बंगाल एवं बिहार की ओर बढ़ रहे थे, जबकि अनेक लोग नदियां छोड़कर चले गए थे। लेकिन लक्ष्मण सेन ने नदियां नहीं छोड़ा और वहीं बना रहा। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी एक सौदागर के भेष में नदियां में घुसा। जिस समय वह महल के दरवाजे पर था, उस समय राजा भोजन कर रहा था। आक्रमणकारियों ने पहरेदारों को कत्ल कर दिया और महल में घुस गए। महल में हाहाकार मच गया। राजा अर्धनग्न अवस्था में महल छोड़कर भाग गए और कुछ समय बाद बाकी सेना भी आ पहुंची और तुर्कों के हाथ अपार संपत्ति लगी और उन्होंने नगर को लूटा और काफी क्षति पहुंचाई। यहाँ से लक्ष्मण सेन लखनौटी गया और उसने अपनी राजधानी बनाया। और यह सर्वविदित है कि मोहम्मद गौरी अत्यधिक लालची व्यक्ति था। भारत का साम्राज्य और भारतीय संपदा भी उसी से संतुष्ट न रह सकी और इसलिए उसने 1204 ईस्वी में ख्वाजरिम जो पर आक्रमण करके उसने प्रारंभ में तो कुछ सफलता मिली और परंतु वह बुरी तरह परास्त हुआ। वह इस हार को बर्दाश्त न कर सका क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा पर असहनीय प्रहार थी। इस हार के परिणाम पर प्रकाश डालते हुए लेन पॉल ने लिखा है कि इस प्रकार की हार का अर्थ है साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में अराजकता का प्रारंभ होना। प्रत्येक स्थान पर सूबेदारों और जनजातियों ने विद्रोह करने की शुरुआत की और सुल्तान मुंह छिपाए गजनी में बैठा रहा। मुल्तान में नया शासक स्थापित हो गया। खोखरों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और पंजाब के अन्य भाग भी उनके अधिकार में आ गए। इस प्रकार एक बड़ा गोर साम्राज्य कई टुकड़ों में टूट गया और कुछ समय में मोहम्मद गौरी से पुनः अपने खोए हुए क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया, परंतु वह अधिक जीवित न रह सका। मोहम्मद गौरी ने सफलतापूर्वक खोखरों का दमन कर दिया और जब वह एक विजेता के रूप में वापस गजनी लौट रहा था, तब उसका खोखरों ने सिंधु नदी के किनारे स्थित जो दमयक नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में वध कर दिया गया।